तो आज हम लोग को क्या करना है? आज हम लोग को हाफ एंगल फॉर्मूले ये करना है। हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो हाफ एंगल फॉर्मूले में क्या होता है कि ये कोई नए फॉर्मूले नहीं होते हैं। ये जो हमारे पुराने फॉर्मूलेज हैं उन्हीं का जैसे एक्सटेंशन होता है। तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने सीखा था साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल लिखा है उसका हाफ टाइम्स ये लिखा होगा, ये एंगल लिखे होंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग को हाफ एंगल वाला इक्विवेलेंट लिखना हो, हाफ एंगल वाला इस फॉर्मूले का इक्विवेलेंट, तो हम लोग क्या लिखते हैं? साइन ए इज इक्वल टू 2 sin। अब देखो इसका आधा a/2 cos a/2, ठीक है। वैसे ही जैसे cos 2a का फॉर्मूला क्या था हमारा? cos 2a के 4 फॉर्मूले थे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या 1 माइनस टेन स्क्वायर a होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ठीक है। तो इसका जो हाफ एंगल का इक्विवेलेंट होगा, मतलब तुमको क्या समझना है कि इसका जो हाफ होगा वो ये होगा, मतलब यहाँ पे जो एंगल लिखा है उसका आधा यहाँ पे होगा। सो व्हाट कैन आई राइट? cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, या दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, या दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, या दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। समझ में आ रहा है? अब जैसे tan 2a का फॉर्मूला क्या था? जैसे नॉर्मली जो फॉर्मूला था दैट वाज 2 tan a होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल लिखा है उसका हाफ जो है, हाफ टाइम्स वो एंगल यहाँ पे होता। तो ऐसे ही हाफ एंगल इक्विवेलेंट में क्या होता? tan a इज इक्वल टू 2 tan a/2 होल अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2, ठीक है। अच्छा, जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a, ये पढ़ा था उसमें। तो ये वाला जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसका हाफ एंगल इक्विवेलेंट 1 प्लस कॉस a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2। सिमिलरली एक फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। इसका हाफ एंगल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2। समझ में आया सबको? सर एक मिनट ऊपर। सब लोग कमेंट करो ये क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूले? तो ये कोई नए फॉर्मूलेज हैं क्या? नहीं, ये कोई नए, दीज आर नॉट न्यू फॉर्मूलेज, ये वही सब पुराने पुराने फॉर्मूलेज ही हैं।
Okay, so I think we should start doing few questions. चलो शुरू किया जाए. पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1 minus cos alpha upon sin alpha is equal to 10 alpha by 2. सर एक मिनट, वो tan 2a का लिखना था सर, एक मिनट उसको सर. हाँ सर. ओके, 2 मिनट. इन फॉर्मूलेस को सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले भी कहते हैं हम लोग. सब मल्टीपल मतलब इसका बाय 2 हो जाना या बाय 4 हो जाना, ऐसे टाइप का चीज हो जाना. चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई. देखो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे LHS लिखा 1 minus cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा है. तो देखो यहाँ पे अगर तुमको कैसे पता चलेगा कि हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है. राइट हैंड साइड अल्फा बाय 2 टर्म्स में है, तो 1 माइनस कॉस अल्फा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2. और साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2. तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 अल्फा बाय 2. समझ में आ गया सबको पहला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 4a होल अपॉन 1 प्लस कॉस 4a is equal to 10 2a. So scroll down करो. ये पूरे के ऊपर रूट है, पूरा रूट के ऊपर. सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना. चलो, so let's do it. तो देखो LHS में क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 4 है, तो 1 माइनस कॉस थीटा
तो वो 2 साइन स्क्वायर, ये वाला जो एंगल है उसका आधा, मतलब 2a, एंड 1 प्लस कॉस 4a, ये 2 कॉस स्क्वायर और इस एंगल का आधा 2a। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया? रूट ऑफ tan स्क्वायर 2a, विच इज tan 2a। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that root of 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equal to cos a whole upon 1 minus sin a is equal to tan of pi by 4 plus a by 2। अगेन ये पूरा रूट है। सर इसमें कौन से टर्म को कौन से टर्म से इक्वल करना है? पहले यहाँ से यहाँ आओ, फिर यहाँ से यहाँ चले जाओ।
चलो करते हैं। तो देखो LHS में क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश क्या करनी है कि इसको मैं इसके बराबर प्रूव कर दूं। अच्छा, नीचे 1 माइनस साइन है और यहाँ पे 1 माइनस साइन है रूट के अंदर है, तो हम लोग ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं कि रूट के अंदर ही 1 माइनस साइन ए से रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो यहां तक तो हम लोग आ गए। अब हम लोग को यहां से यहां पे जाना है। तो नाउ लेट्स सी, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अगर है, अब तुम अगर ऑब्जर्व करो तो मेरे को a/2 एंगल पे जाना है। ठीक है, तो मैं कॉस ए को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 को लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर a/2, और साइन ए को 2 साइन a/2 cos a/2. Now so see what we are going to get. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर लगा दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अच्छा, जो डिनोमिनेटर है दैट इज व्हाट, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, cos a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गए, तो इससे क्या बचा हमारा, इससे हमारा बचा cos a/2 प्लस साइन a/2 होल अपॉन cos a/2 माइनस साइन a/2। ठीक है, अब देखो कभी भी तुमको ऐसा दिखे cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मतलब cos से दोनों साइड डिवाइड कर देने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड cos a/2 से डिवाइड कर दिया। तो देखो जब cos a/2 से इसको डिवाइड करता तो 1 बनता, और साइन a/2 अपॉन cos a/2 tan a/2, फिर 1 माइनस tan a/2। ठीक है, अब इस 1 को मैंने क्या किया, इस 1 को आई विल राइट 10π/4 प्लस tan a/2 होल अपॉन 1 माइनस tan a/2, तो 1 माइनस 1 इंटू 10, so 10π/4 इंटू 10 a/2। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। इट इज व्हाट, tan ऑफ a प्लस बी, विच इज tan ऑफ π/4 प्लस a/2। और यही तो RHS है जो हम लोग को प्रूफ करना था। देखो tan ऑफ π/4 प्लस a/2, तीसरा वाला। So starting up explain करो ना, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल। हमने क्या किया कि ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया रूट के अंदर, तो ऊपर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, और नीचे जो है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है,
और 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो मतलब एक तरीके से रूट से बाहर आ गया, तो कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहां तक प्रूव हो गया। अब इस cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए को, इस cos a को cos स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 लिख लिया हाफ एंगल से, और 1 को cos स्क्वायर ए बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय 2 माइनस 2 साइन ए बाय 2 cos ए बाय 2, साइन ए को ये लिख लिया 2 से साइन ए बाय 2 cos ए बाय 2। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, तो cos ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 इंटू cos ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2, और नीचे जो है परफेक्ट स्क्वायर है किसका, cos ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2 का होल स्क्वायर, तो ये और ये पावर कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचता, ऊपर बचता cos ए बाय 2 प्लस साइन ए बाय 2, और नीचे बचता cos ए बाय 2 माइनस साइन ए बाय 2। अब हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos ए बाय 2 से डिवाइड कर दिए, तो इधर बन गया 1 साइन अपॉन कॉस 10 ए बाय 2, फिर cos अपॉन कॉस 1 माइनस 10 ए बाय 2, फिर इस 1 को 10 पाई बाय 4 लिख लिया, प्लस 10 ए बाय 2 होल अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 ए बाय 2, क्योंकि 10 पाई बाय 4 तो 1 ही होता है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस ए बाय 2 का फॉर्मूला, 10 ऑफ ए प्लस बी वाला फॉर्म बन गया ये, और यही RHS था। ठीक है, हाँ सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cot अल्फा बाय 2 इंटू 10 बीटा बाय 2।
सर ये सब में साइन अल्फा प्लस बीटा को एक्सपैंड करके करना है किसी और मेथड से करना नहीं, एक्सपैंड करके करोगे तो तुम हाफ एंगल में कैसे पहुंचोगे? तुम ये सोचो, तुमको क्या करना है? हाफ एंगल में पहुंचना है, अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2 इस फॉर्म में पहुंचना है। तो एक्सपैंड करोगे तो तुम साइन अल्फा कॉस बीटा यही सब में रह जाओगे ना। तो तुमको ये कोशिश करनी चाहिए कि टर्म ऊपर से कॉमन आ जाए, कुछ टर्म नीचे से कॉमन आ जाए, ऐसा कुछ हो सके तो अच्छा है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो, सर उसको ये करेंगे ना, साइन अल्फा और साइन बीटा को वो ऐड करते हैं ना सर, वाला फॉर्मूला, उससे हाफ एंगल आएगा। हाँ देखो, जैसे इसको तो साइन अल्फा प्लस बीटा लिखा, इधर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बना? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। फिर नीचे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हमको हाफ एंगल में जाना है, तो क्या मैं इसको हाफ एंगल में ले जा सकता हूँ? डेफिनेटली। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। क्या इसको मैं हाफ एंगल में ले जा सकता था? हाँ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा के 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। सर कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा ना पहले वाले टर्म? नहीं, ये तो साइन 2a वाला फॉर्मूला लगाया ना, जैसे मतलब साइन ए वाला जो फॉर्मूला था ना हमारा, हाँ साइन ए क्या था? 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। तो यहाँ पे एक तरीके से ए कौन है? अल्फा प्लस बीटा था। अल्फा प्लस बीटा, हाँ ओके सर। सर हम वैसे कंसिडर कर सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा को एक क्वांटिटी? डेफिनेटली, हमेशा कर सकते हो। तो इसमें भी सेम चीज, इधर साइन सी माइनस साइन डी लगाई तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। फिर इस साइन अल्फा प्लस बीटा को जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब देखो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगे तो मैं यहाँ से ही काट देता हूँ। वैसे तो होता क्या कि 2 कॉस जो है वो कॉमन आ जाता है हर जगह से और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, तो मैं यहीं पे ही कैंसिल कर देता हूँ। समझ में आया कैसे कैंसिल हो रहा है? सर ओके, सो अब देखो, नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? वी आर लेफ्ट विथ साइन ऑफ
अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 होल अपॉन, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पहले रहता है तो अच्छा लगता है हम लोग को। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, अब इसमें फिर से साइन सी माइनस साइन डी लगाया, तो देखो 2 साइन सी माइनस डी बाय 2। अब जब तुम c माइनस डी करते ना, देखो c माइनस डी मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, जैसे c माइनस डी करते तो बीटा आता केवल c माइनस डी पे, लेकिन हम लोग को तो c माइनस डी बाय 2 करना है, मतलब बीटा बाय 2 आ जाता। समझ में आ रहा है? वैसे ही cos ऑफ c प्लस डी बाय 2, तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 आता, नीचे 2 साइन c प्लस डी बाय 2, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाय 2, तो यहाँ पे साइन अल्फा बाय 2 आता, cos ऑफ c माइनस डी बाय 2 मतलब cos ऑफ बीटा बाय 2 आता, तो 2 2 कैंसिल हो गया। अब देखो इस साइन और इस cos को ले लिया तो ये tan बीटा बाय 2 बन गया, और इसको ले लिया तो cot अल्फा बाय 2, सो cot अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2 सर इक्वल टू, हाँ सर ये वाले स्टेप में जब हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 करेंगे, तब 2 साइन बीटा बाय 4 आना चाहिए। नहीं, तुम एक काम करो, अपने मन से इसको c मानो, ठीक है, और इसको d मानो अपने मन से, ठीक है, ओके और तुम एक बार c माइनस डी बाय 2 निकालो, एक बार निकालो खुद से। देखो c माइनस डी क्या होता, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये c माइनस डी होता होल अपॉन 2, तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाता, बीटा प्लस बीटा हाँ 2 सर 2 बीटा बीटा बाय 2, तो बाय इसलिए 4 4 एक आएगा। तरीके से, मतलब अल्टीमेटली क्या बन गया, बीटा बाय 2, इसलिए यहाँ पे बीटा बाय 2 अल्फा बाय 2 ये सब लोग ओके सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। इसमें किसी को डाउट, किसी बच्चे को? तो मतलब एक तरीके से ये जो क्वेश्चन होते हैं ना हाफ एंगल वाले, अगर ये भी सेम पैटर्न पे ही चलते हैं, बस क्योंकि हाफ जैसे हमारी आदत क्या होती है कि हम लोग को अगर साइन 2a दिखे तो हम लोग तुरंत 2 साइन a cos a दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है, लेकिन साइन a को 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2 थोड़ा डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, तो वैसे टाइप की चीज हो रही है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो अब क्वेश्चन है cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर प्लस साइन a प्लस साइन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाय 2, इसको प्रूव दैट करना है। तो फिर इसको एक्सपांड करना है। करो करो इसको, बताओ।
डन सर। चलो गुड, बाकी लोग भी करो। तो देखो cos a प्लस cos b का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस 2 cos a cos b, और sin a प्लस sin b का होल स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस 2 sin a sin b। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a क्या होता है 1, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b क्या होगा अगेन 1, तो 1 प्लस 1 मिलके 2, 2 प्लस 2 टाइम्स cos a cos b प्लस sin a sin b। अच्छा, ये किसी चीज का फॉर्मूला होता है क्या cos a cos b प्लस sin a sin b? cos ऑफ a माइनस b का। अब ये 2 दोनों में कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस cos ऑफ a माइनस b। अब देखो फिर से वही चीज हो गई 1 प्लस cos थीटा, जैसे मान लो इसको थीटा मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a minus b by a minus b by 2, so which is equal to 4 cos square a minus b by 2, जो कि RHS के बराबर है। समझ में आया? किसी को डाउट है? no sir। चलिए, ओके, सो अब थोड़े हमारे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग मतलब वो क्वेश्चंस कर रहे थे जो हाफ एंगल या ये सब फॉर्मूलेस पे लग रहे थे, तो अब मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें कोई भी कुछ भी फॉर्मूले जो भी है वो लग जाएंगे। तो क्वेश्चन 1, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2। ये हम लोग को प्रूव करना है।
चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, जैसे अगर तुम π/8 देखो और 7π/8 देखो, तो cos स्क्वायर π/8 और cos स्क्वायर 7π/8 को मतलब cos स्क्वायर पाई माइनस π/8 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर तुम 3π/8 देखो और 5π/8, तो 5π/8 को पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हैं। नाउ सी, दिस इज cos स्क्वायर π/8 एंड cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, लेकिन क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है इसलिए साइन का फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये तो cos स्क्वायर 3π/8 है और cos स्क्वायर पाई माइनस, तो ये अगेन cos स्क्वायर 3π/8 हो जाएगा। So what we are going to get is 2 times cos square π/8 plus cos square 3π/8। ठीक है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज, जैसे इन दोनों को अपने मन में ऐड करो, इन दोनों का एडिशन क्या आएगा? π/8 plus 3π/8 का 4π/8 which is equal to π/2। It means जैसे मान लो cos इसको मैं, 90 प्लस cos 90 होगा। हाँ, तो इस 3π/8 को π/2 माइनस π/8 लिख सकते हैं, 3π/8 को। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो व्हाट विल आई गेट? cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8, एंड cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 2 into 1 is 2। सर वो एक बार थर्ड लास्ट स्टेप से एक बार रिपीट करो ना सर। कहाँ? यहाँ से हाँ ये थर्ड, ये स्टेप समझ में आया कि मतलब ये लाइन समझ में आ गई? यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे ये समझ में नहीं आया। हाँ सर, वो स्प्लिट कैसे किया समझा नहीं। देखो, अगर मैंने अपने मन में सोचा कि π/8 प्लस 3π/8 कितना होता? 4π/8 होता, जो कि अल्टीमेटली π/2 होता है। तो क्या मैं 3π/8 को कैन आई राइट π/2 माइनस π/8? इसको अगर इधर ले जाके, तो 3π/8 की जगह मैंने क्या लिख लिया? π/2 माइनस π/8 लिख लिया। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर π/8 हो गया और पहले से cos स्क्वायर π/8 था, तो इनका सम मिलके क्या हो जाएगा? 1। सो 2 into 1। तो मेरे को नहीं समझा। क्या? कौन सा पार्ट नहीं समझा? पूरा सम कंफ्यूजिंग है।
पूरा सम नहीं समझ में आया। देखो 7 पाई बाय 8 को I can also write pi minus pi by 8, 7 pi by 8 को, and 5 pi by 8 को I can also write pi minus 3 pi by 8। ठीक है, अब हम लोग को एक बात ये पता है, क्या पता है कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। cos of pi minus theta is what? Minus cos theta। तो cos of pi minus pi by 8 क्या होता? माइनस cos pi by 8, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो रहा है इसलिए प्लस cos स्क्वायर pi by 8 बन गया। तो एक cos स्क्वायर pi by 8 तो पहले से था जो यहाँ पे लिखा, और दूसरा cos स्क्वायर pi by 8 यहाँ से आ गया। सेम कहानी यहाँ पे कि cos स्क्वायर 3 pi by 8 तो था ही यहाँ पे, और cos pi minus 3 pi by 8 is minus cos 3 pi by 8, और उसका होल स्क्वायर हुआ तो cos स्क्वायर 3 pi by 8। तो अब देखो cos स्क्वायर pi by 8 प्लस cos स्क्वायर pi by 8, 2 cos स्क्वायर pi by 8, cos स्क्वायर 3 pi by 8 प्लस cos स्क्वायर 3 pi by 8, 2 cos स्क्वायर 3 pi by 8। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया। So what will I get? I will get 2 times cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8, ये बन गया। अब हम लोग ने एक ऑब्जर्वेशन देखा कि पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 इसका जो सम होता है वो क्या होता, पाई बाय 2। मतलब 3 पाई बाय 8 को मैं क्या लिख सकता था, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। तो इस 3 पाई बाय 8 को आई विल राइट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। अब cos पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 8 आ गया, और ये cos स्क्वायर पाई बाय 8 पहले से था। अब cos स्क्वायर प्लस साइन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस पूरी चीज की वैल्यू 1 हो गई, और 2 बाहर था, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। चलो आया समझ में? सर वो लास्ट क्लास में आपने वो कॉस के सीरीज का बताया था, कैसे करते हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड। वैसे साइन का कुछ है क्या, साइन की सीरीज का? नहीं, साइन की सीरीज का नहीं है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे साइन के सीरीज का? उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लो कोई एंगल है, से cos ऑफ पाई बाय 11 है, मान सॉरी से साइन ऑफ पाई बाय 11 है, तो उसको तुम ना cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 11 लिख लेना, ऐसे टाइप का जो भी है। तो हाँ। वो cos ऑफ समथिंग बन जाएगा। हाँ, अब उससे जो है वो cos की सीरीज बनना स्टार्ट हो जाएगी वो क्वेश्चन में। तो वहां से हम लोग का वो क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे अगर बाय चांस मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है? प्रोसीजर हाँ समझ में सर, एक आया? क्वेश्चन दे दो सर। अब वो देखते हैं, अभी आगे आएगा वैसे टाइप का क्वेश्चन। ओके। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 36 degree into cos 72 degree into cos 108 degree into cos 144 degree is equal to 1 by 16।
डन, वेरी गुड। चलो अब देखो, याद है मैंने दो वैल्यूज याद करने को बोला था, एक तो cos 36 डिग्री और एक sin 18 डिग्री। sin 18 डिग्री क्या होता है? √5 माइनस 1/4। और cos 36 डिग्री क्या होता है? √5 प्लस 1/4। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये तो cos 36 डिग्री है, ये पता है हमको। cos 72 डिग्री को sin 18 डिग्री भी लिख सकते हैं, वो भी पता है। अच्छा, cos 108 डिग्री को तुम ऐसे लिख सकते हो, cos ऑफ 180 माइनस 72। और cos ऑफ 144 को तुम cos ऑफ 180 माइनस 36 लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो cos 36 sin 18, cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो मतलब minus of cos 72, and cos of 180 minus 36 is again minus cos theta, so cos of 36 degree। again cos 72 डिग्री कितना होगा? sin 18 डिग्री के बराबर। मतलब क्वेश्चन एक तरीके से क्या हो गया? cos स्क्वायर 36 इंटू साइन स्क्वायर 18 डिग्री, मतलब cos 36 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर। Now see what is cos 36 degree? √5 plus 1/4. And what is sin 18 degree? √5 minus 1/4। और इसी का तुमको क्या करना है? होल स्क्वायर करना है। अब देखो इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 1 होल अपॉन 16, इसका होल स्क्वायर। तो 4/16 मतलब 1/4 का होल स्क्वायर, विच इज व्हाट? 1/16। समझ में आया सबको? सब लोग एक बार चैट बॉक्स में बताओ ये क्लियर है? ओके लेट्स, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट? नो सर। पक्का सबको क्लियर है ना? नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि if cos A plus cos B is equal to 1/3 and sin A plus sin B is equal to 1/4, then find the value of cos of A minus B/2। इसकी वैल्यू तुमको फाइंड करनी है।
ये क्या है 1/7/2 ये कैसे टाइप का आंसर है? और मेरे को आया 1/7 डिवाइडेड बाय 2। तो 1/14 भी तो लिख सकती थी तुम। नहीं, ये आंसर नहीं है वैसे। चलो करते हैं। अब देखो cos a प्लस cos b, इसमें क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? cos c प्लस cos d वाला, 2 cos a प्लस b बाय 2 into cos of a minus b by 2 that is equal to 1/3। अच्छा, इधर sin c प्लस sin d वाला, 2 sin a प्लस b by 2 sin a minus b by 2 is equal to 1/4। अब ये दो इक्वेशन है, तो हम लोग ने क्या किया कि देखो हम लोग को एक तरीके से क्या करना है कि a प्लस b वाला टर्म हटाना है ताकि a माइनस, नहीं क्या निकालना है, सर वो cos a minus b by 2 सॉरी होगा। सॉरी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, a प्लस बी वाला टर्म हटाना है ताकि cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 आ जाए। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर कर दिया। मतलब उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले स्क्वायर होके आपस में ऐड हो जाते, राइट हैंड साइड वाले स्क्वायर होके आपस में ऐड हो जाते। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को मैं स्क्वायरिंग करता तो 4 cos स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 कॉमन आ जाता, अंदर क्या हो जाता, cos स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। अच्छा, इधर अगर मैं हम लोग स्क्वायरिंग और एडिंग करते तो 1/9 प्लस 1/16 आ जाता। अच्छा, इसका जो होता एलसीएम लेते तो 25/144। तो क्या आ रहा है, अच्छा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, so I will get 4 cos square a minus b by 2 is equal to 25/144, which means cos square a minus b by 2 will be 4 को इधर लेके चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 25 बाय 5/24। हाँ, तो इससे cos ऑफ a minus b by 2
प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस 5/24। सर एक बार स्टार्टिंग से करके समझा। पहले हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोगों ने इसमें cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 दैट इज इक्वल टू 1/3। फिर इसमें हम लोग ने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दिया, 2 sin a प्लस b/2 cos of a माइनस b/2 इज इक्वल टू 1/4। उसके बाद फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर किया, तो इधर 4 cos स्क्वायर a माइनस b/2, ये तो कॉमन आ जाता। इधर का क्या बचता, इधर का बचता cos स्क्वायर a प्लस b/2 और इधर का जो बचता वो sin स्क्वायर a प्लस b/2 दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायरिंग 1/9 और इसका स्क्वायरिंग 1/16 ऐड कर दिया। अब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। It means 4 cos square a minus b/2 is equal to 25/144। तो इससे cos of a minus b/2 ये आ जाता है, प्लस माइनस 5/24। समझ में आया सबको? यस सर। सर ट्रिगो पे ऐसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जेई में आते हैं मेंस में या फिर एडवांस में? ट्रिगो के इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, लेकिन ट्रिगो हर जगह अप्लाई होता है। तो अगर तुम्हारा ट्रिगो वीक होगा ना, तो मतलब जो तुम्हारे दूसरे चैप्टर्स होंगे उसका कंसेप्ट, अगर तुमको कंसेप्ट भले आता हो दूसरे चैप्टर्स का, लेकिन अगर ट्रिगो वीक हो गया तो तुम उस चैप्टर के कहीं हर एक क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं तुम फंस जाओगे, रुक जाओगे, क्योंकि तुम्हारा वहां पे ट्रिगो वीक हो जाएगा। तो वहां पे तुम्हारी गलती उस चैप्टर की वजह की नहीं होगी, वहां पे तुम्हारी गलती फिर किस वजह से हो जाएगी, ट्रिगो की वजह से। तो जो हमारे मैथ्स का सिलेबस होता है वो सब आपस में इंटरमिक्स्ड होता है। मतलब तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि मतलब जैसे हमारे 10th तक होता था कि अगर से 100% सिलेबस है, तो अगर मैं 70% अच्छे से कवर कर लूं तो 70% मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। वैसा नहीं है, यहाँ पे हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और एक का कंसेप्ट दूसरे में मिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी कि तुमने अगर 70% कोर्स कंप्लीट किया या 70% चैप्टर्स तुमको आते हैं तो तुम 70% स्कोर कर ही लोगे, क्योंकि जो नहीं आते उसका कंसेप्ट अगर आते हुए वाले चैप्टर्स में लग गया तो उस क्वेश्चन को तुम अधूरा ही छोड़ दोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे चैप्टर्स आने चाहिए अपने को, कोई चैप्टर्स छूटना नहीं चाहिए। तो अभी समय है, मतलब मान लो अगर अभी कोई चैप्टर तुमको नहीं आता जो भी इससे प्रीवियस पढ़ा है, तो उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। एक बार जब तुम 12th में पहुंचोगे तो तुम्हारे कोर्स का सिलेबस भी फास्ट हो जाएगा और तुम्हारे मतलब जो चीजें नहीं आती वो इतनी ज्यादा पाइल्ड अप हो जाएंगी कि फिर तुमको समझ में नहीं आएगी कहाँ से स्टार्ट करें वो चीजें करना। खैर चलो, now let's do next question. The next question is, if alpha and beta are two roots of the equation a cos theta plus b sin theta is equal to c, then find, पहला पार्ट है tan alpha by 2 plus tan beta by 2, दूसरा पार्ट है tan alpha by 2 into tan beta by 2, और तीसरा पार्ट है tan of alpha plus beta by 2।
सर इसका अप्रोच बता दो ना सर, कैसे करना है, फर्स्ट टाइम ऐसा देगा। का अप्रोच है कि cos थीटा और sin थीटा को tan थीटा बाय 2 के टर्म्स में कर लेने का। तो मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा कुछ नहीं है ना सर? हाँ, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। और ये समझ नहीं रहा। चलो देखो इसको कैसे करना है। अब देखो जैसे अभी बोल रहा था कि एक क्वेश्चन का एप्लीकेशन दूसरे क्वेश्चन में आ सकता है। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू c। यहाँ पे अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं। इसका मतलब अल्फा और बीटा जो है वो दो थीटा की वैल्यूज हैं। ठीक है, थीटा क्या क्या हो सकता है, अल्फा या बीटा। अब मैंने क्या किया कि cos थीटा को ऐसे लिख लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर साइन थीटा को 2 tan थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू सी। ठीक है, सो नाउ दिस विल बिकम व्हाट। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 तो एलसीएम में आ जाएगा। तो a 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2b टेन थीटा बाय 2, और इसको उधर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो c प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा कि मैं टेन थीटा बाय 2 में एक क्वाड्रेटिक जनरेट कर लूं। तो देखो टेन स्क्वायर के दो टर्म्स ये और ये, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा a प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। टेन थीटा बाय 2 का एक ही टर्म माइनस 2b टेन थीटा बाय 2, और कांस्टेंट के दो टर्म्स जनरेट होते तो प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अगेन थीटा की वही वैल्यू होती, थीटा की क्या क्या वैल्यू होती, अल्फा और बीटा। थीटा की क्या क्या वैल्यू होती, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया कि मान लिया कि लेट टेन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स। टेन थीटा बाय 2 किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक किसमें बन गया, x में क्वाड्रेटिक बन गया। तो यहाँ पे जो रूट्स होते वो x की वैल्यूज होते। अच्छा, x की वैल्यू क्या है, टेन थीटा बाय 2, और थीटा क्या था, अल्फा और बीटा। इसका मतलब एक बार थीटा जब अल्फा होता तो एक x की वैल्यू टेन अल्फा बाय 2 होती, और जब थीटा बीटा होता तो दूसरे x की वैल्यू टेन बीटा बाय 2 होती। इतनी बात सबको समझ में आई। सबसे पहले ये बताओ, अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ सर, फिर हो गया। हाँ हो गया। और वो ब्लू वाला हो गया सर। फिर प्रोडक्ट का एडिशन होती है। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि अब हम लोग को क्या करना है, पहला पार्ट है कि टेन अल्फा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 निकालना है। इसका मतलब पहले पार्ट के लिए हम लोग को सम ऑफ रूट्स एक तरीके से निकालना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का। तो दैट विल बी मतलब 2b अपॉन a प्लस सी। समझ में आ रहा है। फिर दूसरा पार्ट था टेन अल्फा बाय 2 इंटू टेन बीटा बाय 2।
मतलब हम लोग से एक तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है, तो सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। सर अच्छा हाँ बोलो। सर वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म की है ना सर एक्स में, सर उसके रूट्स tan अल्फा बाय 2 और tan बीटा बाय 2 कैसे आएगा? देखो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स x की दो वैल्यूज होती, x1 और x2। हाँ, अच्छा थीटा क्या क्या हो सकता था, अल्फा अल्फा और और बीटा। बीटा। और x1 क्या होता, tan ऑफ थीटा बाय 2, मतलब tan ऑफ अल्फा बाय 2। और x2 क्या होता, tan ऑफ दूसरा थीटा बाय 2, मतलब tan ऑफ बीटा बाय 2। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो tan अल्फा बाय 2 एंड tan बीटा बाय 2 हो गए, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है। ओके, सर हाँ वो मुझे ग्रीन हाईलाइट किया है ना ऊपर, वो नहीं समझ में सर आया। समझा। वो ग्रीन हाईलाइट करने का ये मतलब है कि जैसे मैंने होल स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ ले लिया, जैसे तुम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, तो देखो टेन, जैसे मेरे को tan थीटा बाय 2 में क्वाड्रेटिक फॉर्म करना है, मतलब मेरे को tan स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, tan थीटा बाय 2 वाला टर्म चाहिए और कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो tan स्क्वायर वाले टर्म्स एक ये है और एक ये है। तो एक तो इधर से, जैसे अगर मैं थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करूं, तो एक अगर तुम देखो तो इधर जो है c tan स्क्वायर है, और इधर जब a मल्टीप्लाई होता तो इधर माइनस a tan स्क्वायर होता। और भी बहुत सारे टर्म्स होते, जब तुम इसको इधर लेके आ रहे होते तो क्या बन जाता, c प्लस a tan स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है मैंने, a प्लस सी tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो मतलब मैंने क्या किया, लाइक टर्म्स को एक साथ किया है, जैसे tan स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ किया, फिर tan वाले टर्म को एक साथ किया, मतलब एक तरीके से एक बार डिग्री 2 वाले टर्म को एक साथ किया, फिर डिग्री 1 वाले टर्म को एक साथ किया, फिर कांस्टेंट टर्म को एक साथ किया। ओके सर। अच्छा थर्ड सर पार्ट वाज, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ एकदम नीचे ही आ गया भाई, ऊपर जाऊं, थोड़ा सा। एक मिनट। नाउ द थर्ड पार्ट वाज tan ऑफ अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 फाइंड करने को बोला गया था। तो ये तो एक तरीके से tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है, tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 होल अपॉन 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2। अब देखो tan अल्फा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 की वैल्यू ये लिख लेंगे 2b अपॉन a प्लस सी, और tan अल्फा बाय 2 इंटू tan बीटा बाय 2 की वैल्यू c माइनस a अपॉन a प्लस सी। समझ में आया? तो दोनों को पुट कर देना, so you will get what, you will get 2b upon a plus c whole upon 1 minus c minus a upon c plus a. So 2b whole upon 2a, that will be b by a, वो b by a आ जाएगा, tan of alpha by 2 plus beta by 2। समझ में आया? हाँ सर। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? चलो और देखो ये क्वेश्चन अगर तुम देखो तो इसमें एक तरीके से हमारा ट्रिगो प्लस क्वाड्रेटिक मिक्स था। क्वाड्रेटिक का क्या यूज आया इस क्वेश्चन में, बताओ क्वाड्रेटिक का क्या यूज आया? सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज आया, और ऑलमोस्ट बाकी तो ट्रिगो का ही यूज था हमारा। सो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका नेक्स्ट पार्ट,
से फोर्थ पार्ट, फाइंड cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा तुमको फाइंड करना है। हुआ? नहीं, देखो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को क्या हम लोग 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। कॉस, जैसे हाफ एंगल में ये सीखा था ना, cos A इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A बाय 2। अच्छा, क्या हम लोग को 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पता है क्या? देखो ना, यही तो है 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ये क्या है? B बाय A। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमको क्या करना है, B बाय A का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस B बाय A का होल स्क्वायर। तो इससे क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होल अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। A स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, तो बचेगा क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। So cos of alpha plus beta is what? ये A square minus B square upon A square plus B square। आई बात समझ में?
बोलो, इतना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो, इसमें किसी को डाउट? एनीवन हैविंग डाउट? अच्छा, एक क्वेश्चन लिख लो, इसको तुम घर पे ट्राई करना, होमवर्क क्वेश्चन है। अरे आज के थोड़े नोट्स भेज दो ना सर, मैं बहुत बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, cos पाई बाय 15 इंटू cos 2 पाई बाय 15 इंटू cos 3 पाई बाय 15 इंटू cos 4 पाई बाय 15 इंटू cos 5 पाई बाय 15 इंटू cos 6 पाई बाय 15 इंटू cos 7 पाई बाय 15 is equal to 1 upon 2 raised to 7। ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसको तुम लोग घर पे ट्राई करना। ओके, सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। सर वो संडे का टेस्ट पोस्टपोन हो सकता है क्या सर? हाँ सर, पोस्टपोन कर दो ना। पोस्टपोन सर ये नहीं भी होगा, वो सर सबका एक साथ है, सबका टेस्ट एक साथ है, तुम लोग का फिर बाकी के बैचेस का। सर टाइमिंग क्या है मैच टेस्ट की? टाइमिंग क्या कह रहे हो? टाइमिंग वो ट्यूसडे कह रहे, सैटरडे को अनाउंस हो जाएगी ग्रुप पे। ठीक है, तो सर ड्यूरेशन कितना है सर? ड्यूरेशन अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे, तो समझ लो कि 1 आवर अराउंड 1 या 1.5 आवर। और सर ये पोर्शन क्या है? क्वेश्चन लास्ट क्लास में जहां तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था वहां तक। ओके सर। सर ये सब कुछ नहीं है ना, हाफ एंगल? हाफ एंगल नहीं है। ठीक है, तो ओके, सो समझ में आया आज का क्लास तुम लोग सबको? यस सर। मैं नोट्स सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे, उसको जो है एक बार तुम लोग फिर से देख लेना। ओके, चलो।